चलिए गाइस, हिंदी व्याकरण की आज की ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांश बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ अपवादित शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पर सकंधु शब्द दिया हुआ है, तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो शक प्लस अंधु को यदि हम जोड़ते हैं तो सकंधु इस प्रकार से हो जाएगा, और कर्क प्लस अंधु को यदि हम जोड़ते हैं तो करकंधु ये हो जाएगा। पित्र प्लस रण को यदि हम जोड़ते हैं तो ये होता है पितरण। उसी प्रकार से मात्र प्लस रण को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है मात्रण। विश्व प्लस मित्र को यदि हम जोड़ते हैं तो विश्वा मित्र हो जाता है। तो ये जो शब्द हैं गाइस, ये एक अपवादित शब्द हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मूसल प्लस धार को यदि हम जोड़ेंगे तो ये मूसलाधार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मनस प्लस ईश को यदि हम जोड़ेंगे तो ये मनीष हो जाएगा, और युवन प्लस अवस्था को यदि हम जोड़ेंगे तो युवावस्था ये हो जाएगा। ये भी अपवादित शब्द हैं। गुण संधि क्या होती है? इसका पहला नियम है, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। किस प्रकार से? फ्रेंड्स, यदि हम छोटा आ और ई की मात्रा को यदि आपस में हम जोड़ेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम छोटा आ और बड़ी ई की मात्रा को जोड़ेंगे आपस में तो ये भी ए हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम बड़ा आ और छोटी ई को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम बड़ा आ और बड़ी ई को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। जैसे कि यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो आ प्लस ई ए, इस प्रकार से आवाज निकलेगी, तो ये हमारा ए की मात्रा कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त होगी। दूसरा नियम है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। किस प्रकार से? यदि हम आ के साथ ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे, आ प्लस ऊ, तो ये हो जाएगा औ। इस प्रकार से उच्चारित करेंगे तो हम ये ध्वनि निकलेगी। उसी प्रकार से यदि हम बड़ा आ और बड़े ऊ को यदि आपस में जोड़ेंगे तो ये भी आ प्लस ऊ औ की मात्रा की आवाज निकालेगा, मतलब कि इन दोनों के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नियम है, यदि छोटा आ और बड़े आ के बाद ऋण आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम छोटा आ और ऋण की आपस में जोड़ेंगे इन दोनों को, तो यदि हम इसको उच्चारित करेंगे तो आ और री, इस प्रकार से अर की ये आवाज निकालेगा, इसीलिए ये यहाँ पर इनके स्थान पर अर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बड़े आ के साथ यदि हम ऋण को जोड़ेंगे तो भी ये अर ही हो जाएगा। गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हम छोटा आ और छोटा आ आपस में इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम छोटी ई और छोटी ई को जोड़ते हैं तो ये बड़ी ई हो जाती है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ को आपस में जोड़ते हैं तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। और यहाँ पर ऋण और ऋण को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये गाइस, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ए ओ अर, ये एक गुण संधि के उदाहरण हैं और ये दीर्घ संधि के हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है गज प्लस इंद्र गजेंद्र। तो देखिए यहाँ पर गज हमने लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमने इंद्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ, और उसके बाद यहाँ पर ई दिया हुआ है। इन दोनों को आपस में यदि हम जोड़ेंगे तो ये एक ही आवाज निकालेगा, मतलब कि ये इसकी मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये गज प्लस इंद्र गजेंद्र हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण में है मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र। यहाँ पर भी छोटे आ की मात्रा है और प्लस यहाँ पर ई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़े आ की मात्रा है और इसमें बड़े ई की मात्रा है, तो आई इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको नोट करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ अपवादित शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्र प्लस उड़। तो यदि हम इसको जोड़ते इसके अनुसार जो अभी हमने पढ़ा, तो उसके अनुसार यहाँ पर देखिए छोटा आ और उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हो जाता हमारा औ। ओ की मात्रा के लिए ये लगाया जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आ रही है, औ की मात्रा आ रही है, तो ये एक अपवादित शब्द है। उसी प्रकार से यहाँ पर अच प्लस उहिनी, तो ये हो जाएगा अचहोणी, जिसका अर्थ होता है विशाल सेना बहुरंगिणी।
गुण संधि की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं? गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश ए ओ की मात्राएं या र आता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। अभी फ्रेंड्स जान लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में सबसे पहला नियम है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। यदि गाइस हम छोटे आ के साथ ए को जोड़ेंगे तब हमारा अय हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम बड़े आ के साथ ए को जोड़ेंगे तब भी हमारा ये अय ही हो जाएगा, जिसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है, डबल मात्रा इसकी लगती है। फ्रेंड्स दूसरा नियम है, यदि छोटे आ और बड़े आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यदि गाइस हम छोटे आ के साथ ओ को जोड़ेंगे तो भी ये औ हो जाएगा और यदि हम बड़े आ के साथ औ को जोड़ेंगे तब भी ये औ ही हो जाएगा। इसकी मात्रा लगती है डबल मात्रा वाली। ए और औ जो है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं और ए ओ अर ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण यदि इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए इनको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 1 + 1। यहाँ पर गाइस छोटे आ की मात्रा है और उसके बाद यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, छोटा आ और ए को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमारा अय हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 + 1 ए का 1 हो गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, सदा + एब सदैव, वसुधा + एब वसुदेव, स्व + ऐच्छिक स्वैच्छिक, महा + ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल + ओद जलोद, जिसका अर्थ होता है जल की लहर, परम + ओजस्वी परमोजस्वी, उसके बाद वन + औषधि वनौषधि, महा + औषधि महोषधि। अभी गाइस यहाँ पर देखिए बड़ा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बड़ा आ और यदि ओ ये दोनों आपस में आए तो इनकी मात्रा हो जाती है इस प्रकार से औ की मात्रा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए छोटा आ और उसके बाद यहाँ पर ए, तो ये डबल मात्रा वाला ए हो गया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात समझने की है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो इसकी मात्रा जो हो जाती है वह औ में परिवर्तित हो जाती है। और यदि पहले नियम में हमने पढ़ा छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि ए और ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ये हो जाता है, ए हो जाता है इस प्रकार से। और इसकी मात्रा जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो इनमें जो अंतर है, इसमें यहाँ पर देखिए डंडा नहीं है और उसमें जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो आप इससे पहचान कर लें। अभी फ्रेंड्स यदि आपके सामने कुछ शब्द आए तो आप इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? वृद्धि संधि युक्त शब्दों में अधिकांश ए औ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवादित शब्द हैं, जैसे कि शुद्ध + ओदन शुद्धोदन, जिसका अर्थ होता है शुद्ध चावल, दंत + ओष्ठ दंतोष्ठ, उसके बाद यहाँ पर अधर + ओष्ठ अधरोष्ठ और बिंब + ओष्ठ बिंबोष्ठ। तो ये कुछ अपवादित शब्द हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम यण संधि के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।